और 2.5 सेकंड में हमने, एक। हाँ जी, 2.5 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जुड़वा बच्चों का भी कई बार अलग ही भाग्य होता है। दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं कई केसेस में। तो इतना बारीकी में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जा नहीं सकते आसानी से। लेकिन जो कसपल है, इसमें हम जा सकते हैं 4 सेकंड तक। क्योंकि हमने जो सब डिवीजन किए हैं वो सब लॉर्ड के भी कर दिए। सब लॉर्ड के केस में जो लोग केपी पे प्रैक्टिस करते हैं, तो सब लॉर्ड के केस में तो लोग 3 मिनट का मिनिमम टाइम आता है उनके पास, और मैक्सिमम टाइम आता है 9 मिनट के आसपास का। तो इस बीच ये बहुत बड़ा टाइम है। और इसमें आज के मॉडर्न युग में बीटीआर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो डॉक्टर टाइम देख लेते हैं। 80s से पहले ऐसा होता था कि घड़ियां चाबियों से चलती थी, और लोग जो है थोड़ा आगे पीछे कर लेते थे उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन अब जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल टाइमली चलती हैं, और कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात आती नहीं है। तो डॉक्टर्स बड़े कंसर्न रहते हैं उस समय कि बर्थ का जो टाइम है वो बच्चे का नोट कर ले। उसमें भी क्या होता है कि डॉक्टर का ध्यान तो बच्चे पर होता है, डिलीवरी पर होता है। और हम उस समय ये टाइम नहीं निकाल सकते कि बच्चे ने फर्स्ट ब्रीदिंग कब ली। ये समय निकालना भी मुश्किल है। तो जब हम इतनी माइन्यूट स्टडी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बारीकी से हम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि हमें हमारे कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमें उस टाइम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3 तरह से हम इसको देखते हैं। ये बीटीआर है। तो जी कस्पल इंटरलिंक में 3 रूल्स, 3 तरह के रूल्स बनाए गए हैं बीटीआर के। पहला तो कस्पल रूल है। दूसरा इवेंट वेरिफिकेशन है। लाइफ के जो, मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी लाइफ के कुछ इवेंट हुए हैं, जैसे शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, या किसी ब्लड रिलेशन में किसी की डेथ हुई है, तो आप उन इवेंट के थ्रू आप उसका बर्थ टाइम सेट कर सकते हैं। और तीसरा होता है रूलिंग प्लेनेट की हेल्प से। जो हमें जब जजमेंट का टाइम होता है ना, जिस समय हम बीटीआर करने बैठते हैं, उस समय जो रूलिंग प्लेनेट आते हैं, वो प्लेनेट हमें हेल्प करते हैं बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने के लिए। जी। इसके भी काफी रूल्स हैं। तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है बीटीआर का यहाँ पर। इतना मैंने कहीं और नहीं देखा है, इतना इतना ही है। तो पहले बात करते हैं कस्पल रूल्स की। अगर आप केवल कस्पल रूल्स ही फॉलो करते हैं, तो आपका जो बीटीआर है वो 85-90% तक सही हो जाता है। मान लीजिए कोई आजकल में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसका कोई इवेंट नहीं है लाइफ में, जी तो आप उसका कस्पल रूल के साथ बीटीआर कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 तरह के रूल्स हैं कस्टम में। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर। आज मैं इनका, सुनील जी हैं ये हमारे स्टूडेंट, इनको जो है बीटीआर की क्लास आज इनकी शुरू हुई है, हाँ तो जी वो सर। मैं इनको करा रहा था आज। हाँ जी सर। जी जी। तो रूल नंबर 1 है सर कि एसेंडेंट का जो एसएसएल है, लग्न का जो सबसे लॉर्ड है, उसका मून स्टार के साथ रिलेशन होना चाहिए। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। सपोज हम इंस्टेंट प्रश्न का चार्ट एक खोल लेते हैं। ये मान लीजिए कि इस समय कोई किसी बच्चे का बर्थ हुआ है। हमने कहा था कि लग्न के सबसे लॉर्ड का संबंध नेटिव के मून स्टार से होना चाहिए। मून स्टार यानी जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उसके साथ रिलेशन बने लग्न के सबसे लॉर्ड का। जन्म के समय की जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है, वो हमें जन्म के समय की दशा मिलती है। अब क्या है कि ये रिलेशन जो है, पहला, जो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि इसका जो, ये जो प्लेनेट है एसएसएल, ये खुद
चंद्रमा का जातक का मून स्टार बने, यानी कि वीनस को हम एज अ एसएसएल यूज कर सकते हैं। चंद्रमा का जो नक्षत्र है उस प्लेनेट को खुद हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पर कस्प सेटिंग टूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये 1 2 3 4 ये करके 12 कस्प है हमारे। ये जो हमारे 12 भाव हैं, ये सभी 12 भाव ये हैं। हमें फर्स्ट कस्प यानी इसका एसएसएल चेंज करना है, तो हम फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। हमने देखा कि मून का जो स्टार है वो वीनस है। मरकरी से हमें वीनस पे जाना है। हमें पता है कि मरकरी के बाद वीनस आता है सीक्वेंस में। तो हमने जी फर्स्ट को किया, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहां लिखा आ गया केतु। ये जो 4 प्लेनेट आ रहे हैं ना, ये आ रहे जी हैं टॉरस, मून, सन, केतु। जैसे आगे बढ़ाने पर तो ये टॉरस यानी अच्छा। कि वीनस, मून, हाँ जी। सन, यह मरकरी था। आगे बढ़ाने पर यह केतु हो गया। हमें चाहिए वीनस, हमने नेक्स्ट कर दिया, अब ये वीनस आ गया। इसको सेट करने के लिए हम यहां क्लिक करेंगे अडॉप्ट कस्प पर। यहां ये वीनस सेट हो गया। समझे सर? ऐसे ऐसे जल्दी हो गया? देखिए, अपने कर हमें ये ऐसे देख, कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी। हाँ, ऐसा है, हरारी में नहीं कर सकते आप। अच्छा, नहीं लग्न कुंडली ये में कर सकते हैं। ये नेटल चार्ट, ये जब नेटल चार्ट है ना, ये एन करके हाँ नेटल जी हाँ चार्ट आप जी बनाएंगे। जैसे किसी हाँ का जी हाँ जी। सब बर्थ डिटेल डालनी है तो एन पे प्रेस किया आपने। हाँ सपोज हाँ। सुनील शर्मा नाम डाल दिया, जी। कैटेगरी सेट कर दी। और हम्म। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 4 या 70। 4/11/1970। 70। जी। और टाइम क्या था आपका? 8:30 PM। मतलब 20:30 हो गया। 20:30। 30। प्लेस क्या था? हापुड़। हाँ जी हापुड़ टाइप किया तो यहाँ लिस्ट पे से आप डबल क्लिक कर लें। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, जी ऐसे ही बना लेता हूँ, हाँ जी। तो ओके कर दिया हमने उसको। फिलहाल मैं नो जी। कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आपका ऑलरेडी हाँ सेव है मेरे पास। हाँ जी हाँ जी ये आपका चार्ट आ गया। हाँ जी। आप ये देखिए कि आपके चार्ट में मून का जो स्टार है वो वीनस है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लग्न ठीक का ठीक। सबसे लॉर्ड भी वीनस आ रहा है। जी 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 जी। तो हमें इसके आगे भी और भी रूल्स हैं। तो ये एक अच्छा। हमारी जो एक रिलेशन था वो पहले से बना हुआ आ गया। मान लीजिए जी। आप मुझे 8 तो बजकर सर अगर 31 मिनट जैसे। बताते हैं। अच्छा अच्छा। आप मुझे 8 बजकर 31 मिनट बताते हैं, तो ये आपका यही बैठता। ठीक है, मैंने देखा कि ये यहाँ राहु आ रहा है, लेकिन इनका मून स्टार तो वीनस है। मुझे जो है इस मून स्टार के साथ संबंध बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? कस्प सेटिंग टूल पे क्लिक करूंगा। फर्स्ट कस्प को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब पीछे जाएंगे। राहु से पहले यहाँ पर ये सन आ गया, फिर यहाँ वीनस आ गया। आपने वैसे अब। तो 30 दिया था, लेकिन हम ये अज्यूम कर हाँ लेते जी हैं कि आपने मुझे जी 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 31 दिया था। मैंने ये जी। देखा कि मून स्टार से इसका संबंध नहीं बन रहा है। हाँ जी तो मुझे ये देखना है कि इसके नियर बाई वीनस कहाँ आएगा। जी। इसके लिए मुझे नियर बाई वीनस देखना होगा। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसमें पीछे की तरफ जाते हैं। अब अच्छा। ओपन कस्प सेटिंग टूल ओपन कर लिया हमने। जी। फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी इसमें लिखा है सेट असेंडेंट सब सब लॉर्ड। जी अगर सेकंड पे क्लिक करेंगे, सेकंड सेट सेकंड कस्प सब सब लॉर्ड। जी 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 फर्स्ट में हमें काम है अभी
तो हम जी। इसको प्रीवियस में लेके जाएंगे। हमने देखा कि ये जो है अच्छा अच्छा। यहाँ पर सन आ गया, राहु से पहले हाँ सन हाँ। आ गया। हाँ जी हाँ जी। और इससे फिर हमने पहले करा तो वीनस आ गया। अच्छा और ये हमारा टाइम बना 20:30 और 41 सेकंड। अच्छा यानी कि अच्छा अच्छा। यहाँ से 40 सेकंड पीछे जाने पर हमें अपना सबसे लॉर्ड मिल गया। हम इसको तो सर अडॉप्ट कर। इसमें, हाँ, नहीं सर अभी जैसे राहु हमारा एसएल आ रहा है और वीनस आ रहा है मून लॉर्ड, तो इसमें से किसको हम चेंज कर सकते हैं? हम केवल एसएसएल को चेंज करेंगे। जब एसएसएल अच्छा कुछ अच्छा। ज्यादा ही चेंज हो जाएगा तो ये एसएल भी चेंज हो जाता है। आपको अच्छा बताया था मतलब ना हम, कि जैसे ड्यूरेशन होती है सब लॉट की, हाँ जी हाँ जी हाँ है ना। तो अगर वो सब जी। लॉट की ड्यूरेशन के शुरू में या एंड में आ रहा है एसएसएल, तो वो हाँ एसएसएल जी। आगे या पीछे करने से एसएल को बदल देगा। ओके ओके, ठीक मतलब है, तो एसएसएल को ये चेंज करना है। हाँ, एसएसएल ही चेंज करना है, ये तो ऑटोमेटिकली चेंज ओके। होगा जी कैलकुलेशन जी के हिसाब से। जी तो जी। हमने क्या करना है, हमने देख लिया कि हमारा सब सब लॉट यहाँ पर आ गया है। अडॉप्ट हाँ कस्ट पर जी। करना है, क्लिक अच्छा कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ हमने हाँ। देखा यहाँ पर ये वीनस आ गया। हाँ जी। और ये नया टाइम आ गया हमारा 20, 30, हाँ जी। 40। जी। अब एक दूसरी चीज होती है कि आर्क वैल्यू। हाँ जी। ये आ रही है 98.72। जी। ये आर्क वैल्यू 0 से 100 तक की होती है, हाँ जी। जो कि एक एसएसएल की ड्यूरेशन होती है। जी। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 50 और 50, जी। मेल और फीमेल के लिए। अब ये देखिए, सेटिंग ऑफ आर्क। सर आर्क करना जरूरी होता है क्या सर? अगर हमारा ब- एसएसएल और मून लॉर्ड जो है ना वो मतलब सेटिस्फाई हो गए तो हमारी बीटीआर हाँ, रोक सकते हैं? नहीं सर, यही तो अच्छा। बात है। आप ऑलराइट। इसमें मेल और फीमेल पे भी जाएंगे। मेल और फीमेल अच्छा के लिए भी रूल बनाए गए हैं। अच्छा जी, ये भी मेल और फीमेल, मैंडेटरी है? हाँ जी, जरूरी है। अच्छा। मेल के लिए क्या रूल है? 50 तक अगर, हो तो 50 तक किलो का ना? हाँ मैं बताता हूँ, अगर जी मेल आपने साइन राइज बताया। हो रहा है, हाँ जी। एसेंडेंट में मेल साइन राइज होता है, जी। जैसे कि आपके चार्ट में ये मेल साइन है जेमिनी, हाँ जी। अगर ये राइज हो रहा है तो आपका जो आर्क है फिफ्टी जी। परसेंट से कम रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। और अगर यहाँ पे सपोज टॉरस होता जी। या कैंसर होता, तो फिर जो कि हाँ फीमेल फीमेल साइन साइन है, हो गया। तो ये हाँ जी फिफ्टी हाँ जी। परसेंट से ज्यादा की रेंज में हमें रखना होता। ओ, याद रखना पड़ेगा, हाँ जी। हाँ, ये याद हो जाएगा आपको। जैसे हाँ जी हाँ जी। जी। आर्क का, एसेंडेंट का जो आर्क है <50% मेल के मेल केस के में। साइन में, अगर मेल नेटिव हाँ है और मेल हाँ साइन हाँ। है। हाँ जी। अगर ये हमें बताया कि लड़का हुआ है और उसका हाँ हाँ। मेल साइन राइज हो रहा है, तो आर्क आप हाँ हाँ। 50% से कम रखेंगे। अगर लड़की का केस है, फीमेल का केस है, तो आर्क हाँ। आप 50% से ज्यादा रखेंगे। नहीं वो तो इसका जो बताया, जो राशि उदय हो रही है उसका भी कोई चक्कर है क्या? यही तो है सर, ये राशि उदय हो नहीं रही है यहाँ मतलब पर। नहीं, जब से ये मिथुन लगन है इसमें, मिथुन भी मेल हो गया, आप ही बोल आप रहे थे या? लग्न, ऐसा है, आप भावा चार्ट के लग्न को देखेंगे। हाँ भावा जी। चार्ट में क्या होता है कि राशि रिपीट भी हो जाती हाँ। है ना। आप हाँ यहाँ जी। देखिए, कस्प में, फर्स्ट कस्प में कौन सी राशि आ रही है? जेमिनी आ रही है। मम्मी, ये हाँ मेल जी। साइन हो गया। हाँ आप जी। आप आपके लिए हम देख रहे हैं, है जी। ना, मेल चार्ट जी। के लिए देख रहे हैं। तो आपका जी। जो ये आर्क है 50% से हाँ आगे जी। जा रहा है, जो कि गलत है। हाँ हाँ हाँ। हमें अब क्या करना है, इसको 50% से कम लेके जाना है। ओके। अब आप फिर जाइए इसमें कस्प सेटिंग जी। टूल में, हाँ जी। और ना, कस्प सेटिंग में मत जाइए। अब आप यहाँ से अच्छा। सेकंड चेंज करिए। आप ये मानिए जैसे 41 सेकंड हो रहा है ना, हाँ जी हाँ तो जी। अब इसको आप करिए
20 सेकेंड। हम्म, 53% आर्क आया। हाँ जी। अब भी ज्यादा है, जी और कम कीजिए। 51 जी आ गया, और कम जी। कीजिए। 49 आ गया। अब ये आप आपकी रेंज में आ गया है। हाँ जी। अब आप इसको 0 से 49 तक इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा बिल्कुल एक, क्लियर। हाँ, ये हमारा इस तरह से काम करता है। तो ये सफिशिएंट हो गया सर बीटीआर पूरा इसका? अरे सर, अभी तो बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे बोले दो कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, तो इसमें नहीं छोड़ सकते? अभी चलिए, अभी थोड़ा आगे चलिए, अभी तो आएगा बहुत कुछ। फीमेल का चार्ट है और हाँ मेल जी। साइन राइज हो रहा है। सपोज आपकी जगह ये अच्छा। किसी फीमेल का चार्ट होता, हाँ जी। तो इसमें क्या होता कि असेंडेंट का जो आर्क है वो 50% से ज्यादा होता। इसमें उल्टा हो जाता है केस। अच्छा अच्छा अच्छा। और फीमेल साइन होगा तो असेंडेंट का हम्म। आर्क जो है 50% से ज्यादा होगा। अगर दोनों फीमेल है, साइन फीमेल है और उसका। नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, लेकिन अच्छा। ये ऐसे। हाँ अभी ठीक हो गया, हाँ जी। हाँ, 50% से कम रहेगा। फीमेल में मेल फीमेल तो मतलब लेडी हो इसको गया याद और करने का तरीका बताऊं? नहीं ठीक, हाँ जी बताइए सर। याद करने का तरीका है, मेल साइन जी है, जी। मेल का चार्ट है, हाँ तो जी। अपनी सीमा में रहेगा। अच्छा। और क्या फीमेल बात है। साइन है, फीमेल नेटिव है, फीमेल साइन है, तो वो अपनी सीमा में रहेगी। नहीं तो अपनी सीमा से बाहर चली जाएगी। हमने सीमा बनाई हाँ। है 50% की। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऐसे याद हो जाएगा। हाँ। अगर दोनों साइन मतलब फीमेल फीमेल है दोनों, तो वो 50% नीचे जाएंगे। दोनों मेल मेल है हाँ तो भी नीचे जाएंगे। हाँ और जो भी उसमें ना मतलब विरोधाभास हो गया, फीमेल मेल मेल फीमेल है, तो वो 50 से हाँ, ऊपर जाएंगे। वो बाउंड्री क्रॉस कर क्या बात जाएंगे है। अपनी। जी ठीक जी है। जी। हाँ, ये हाँ जी। दिमाग को समझाना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ये मैंने खुद निकाला था जब मुझे याद नहीं हो रहा था। सर ठीक ऐसे है। करना पड़ता है सर। हाँ हाँ, जी। अब ये देखिए, केवल यहां तक बात नहीं रुकती। हाँ जी। हमने ये देखा कि लग्न का जो सब लॉर्ड है वो मून का जी स्टार हो सकता है, दोनों एक प्लेनेट हो सकते हैं। जी। लेकिन मून के स्टार से 5-6 तरीके के साथ कनेक्शन बन सकता है। ओ। वो कैसे बन सकता है? जी ये वो कंडीशंस है, मून स्टार और एसेंडेंट का एसएसएल सेम प्लेनेट हो। ये हमने अभी देखा। हाँ जी। हाँ जी। मून का स्टार, कोई बात नहीं। मून के स्टार का जो स्टार है वो और एसेंडेंट का एसएसएल सेम प्लेनेट हो सकता है। यानी कि जैसे ये वीनस है, हाँ जी। तो वीनस का जो स्टार है जुपिटर, ये भी जी। क्वालिफाई कर जाएगा। और सपोज आपको मून का स्टार आसपास नहीं मिल रहा, जी फर्क आ रहा है। आप ये देखिए जी। कि मून के स्टार का जो स्टार है, यानी कि इस वीनस को आप देखिए, इस वीनस का स्टार क्या है? मून के हाँ जी। स्टार का स्टार जुपिटर। जुपिटर। जी। ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा। अब क्या कंडीशन आती है? मून का सब एंड एसेंडेंट का एसएसएल सेम प्लेनेट, यानी कि सैटर्न भी यहाँ क्वालिफाई कर जाएगा। सेट यानी कि चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है, जी। चंद्रमा का जो स्टार्ट था वो तो हमारा मेन था। हाई प्रायोरिटी पर यही प्लेनेट है। जी। हम फिर सब लॉर्ड को भी ले सकते हैं अच्छा अगर हमें और कोई नहीं मिलता, और ये क्वालिफाई करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। जी फिर क्या होता है? मून का एसएसएल और एसेंडेंट का एसएसएल भी सेम प्लेनेट है, यानी कि सब लॉर्ड जो जुपिटर है। ये भी हो सकता है, लेकिन इसको हम सबसे लो प्रायोरिटी पर रखेंगे। अच्छा अच्छा। फिर क्या आता है?
मून खुद, अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट आपको नहीं मिल रहा आसपास, तो यहाँ पर मून को हम रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में खुद। अच्छा जी। और कोई भी ग्रह जिसके स्टार जो कि मून के स्टार या सब में है, यानी कि अगर वीनस वीनस जो है किसी का सबलॉर्ड बनता है, उस प्लेनेट को भी आप ले सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल पाता आपको, तो अच्छा इतनी छूट दी गई है। ये जी 5-6 कंडीशन ऐसी हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी अब आप जो है प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर। मैं आगे की चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर ये छूट गया तो फिर वो आप कर नहीं पाएंगे प्रॉब्लम। जी। एक बार ये दोबारा लिखवा दीजिए। हाँ जी। एक बार दोबारा लिखवा दीजिए जो पुरानी पहली वाली स्क्रीन थी, जैसे लास्ट स्क्रीन था जहाँ वो सारे ये थे। ये है ना। हाँ ये होता। एक मिनट लगेगा सर नोट बनाने में। फोटो ले लीजिए आप फिर। ओके, वो तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। हम्म, थैंक यू। जी सर। आ, ठीक है। ये ले लिया था। ठीक है सर। आप क्या करते हैं, चलिए मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको कि जैसे डीएनए मैचिंग होती है, जी आपके जो ब्लड के रिलेटिव हैं जी। उनका मून स्टार उनसे रिलेटेड कस्प में आना चाहिए। जैसे मदर है, फोर्थ एसएसएल मदर के मून स्टार से कनेक्ट होना चाहिए, हाँ यानी कि जी। ये फोर्थ एसएसएल आपके जी जी। मदर के बर्थ चार्ट पर जो मून स्टार था उनके बर्थ के टाइम पे, वो यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। यंगर सिबलिंग थर्ड एसएसएल का कनेक्शन मून स्टार से होना चाहिए, लेकिन इस केस में आर्क भी मैच होना चाहिए। कुछ केसेस में हम आर्क को मैच करते हैं और कुछ में नहीं करते। मदर और फादर के केस में आर्क को मैच नहीं करते, और सिबलिंग के केस में करते हैं। तो यंगर सिबलिंग के लिए थर्ड हाउस, एल्डर जी सिबलिंग के लिए, ब्रदर या सिस्टर के लिए 11th हाउस। इसमें आप आर्क उस हिसाब से रखेंगे जो उनका मतलब राशि के हिसाब से, जैसा कि हमने देखा था, आर्क उस हाँ हिसाब से रखा हाँ। जाएगा। जी ठीक है। ऐसे जी। ही हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए उसका भी आर्क हम देखेंगे, उसका मून स्टार देखेंगे। सेवन अच्छा से अच्छा हम अच्छा। लाइफ पार्टनर का देखेंगे या सेकंड चाइल्ड का देखेंगे, और 9 से हम फादर का देखेंगे। ये कंडीशन है। तो सर फादर की कुंडली होनी चाहिए, मदर की कुंडली होनी चाहिए? अगर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ, मतलब पुराने लोगों के पास कोई बात नहीं। बहुत कम ही अगर नहीं है तो आपके पास लाइफ के इवेंट्स तो हैं। आगे हम लाइफ के हाँ इवेंट के साथ भी बीटीआर करेंगे। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है इसमें तो हाँ, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। जी तो जी। वो सब जब लाइफ इवेंट के साथ करते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप मैच हो हाँ जाती हाँ हैं। हाँ। लाइव इवेंट से तो आसान भी हो जाएगा, वो आसान हो टाइमिंग जाता वगैरह है। सब। हाँ लेकिन जी हमें सबसे पहले शुरुआत कस्पल रूल के साथ करनी चाहिए जब हमारे पास कुछ ना हो। हाँ जी। कस्पल रूल ही कैपेबल है 80% 85% चार्ट को मैच करना। सर अभी जितना ठीक है। हमने मेहनत किया है, तो ये फिर सफिशिएंट नहीं हो सकता था, या इसके
अलग अलग से कंडीशंस होती हैं। नहीं सर, ये तो लंबी पढ़ाई है बीटीआर की। मिनी कोर्स है बीटीआर। तो वो तो सर मतलब अभी भी इससे मतलब हम प्रेडिक्शन एक्यूरेसी नहीं हो सकती प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इतने हो कम। सकती है, जैसे आपका केस है, हाँ आपके जी, केस में वीनस हमें तुरंत मिल गया हाँ और जी, हमने हाँ देखा जी, कि आपकी लाइफ के साथ ये मैच कर रहा है सबसे बड़ा। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि आपके बेटे का हाँ, मून स्टार नहीं पता मतलब मुझे। कंडीशनल कंडीशनल ये हो सकता है अगर इस हाँ, कंडीशन ये होती है तो मतलब ये आगे जो आपको फिर लाइफ के, बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे आपको दिखाया था आपकी जब जॉब लगी थी, तो उस हाँ समय जी, का हाँ हमने जी, देखा था 94 में, जो आपने बताया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो जॉब की डेट हमने देखी थी उस समय के आसपास। तो अरे ये इसी हिसाब से हमने देखी थी। तो यही है सर। तो ऐसे ही देखते हैं। तो अभी ये तो डीएनए मैचिंग है। डीएनए हाँ जी, मैचिंग के बाद एक और स्टेप होता है। हमने पढ़ा था चाइल्ड बर्थ का जो केस होता है, हाँ जी। उसमें 2, 5, 11 देखा जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2, 5, 11 की लिंकेज होती है ना चाइल्ड बर्थ की। हाँ जब जी, हमने 2, चाइल्ड 5, बर्थ पढ़ा 11। था, याद करिए। हाँ जी, हाँ जी, फाइव हाँ जी, हाँ जी। प्राइमरी हाउस था, 5, हाँ दो जी, हाँ एडिशन जी। इन फैमिली और 11 गेम्स। तो इच्छा पूर्ति है। हाँ, तो उस समय आपके फादर के चार्ट में दो हाँ सात जी, ग्यारह दो 5, 2, 11 आ रहा हाँ जी। होगा। तब आपका बर्थ हुआ है। अच्छा, ठीक है। ओके। जी। जब आप इसको आपके लग्न के हिसाब से वो होंगे 1, 7 और 10। और कैसे होंगे? जैसे आपने इस चार्ट को 9 से रोटेट करा, ये हाँ जी, फादर हाँ का जी, चार्ट हाँ बन जी। गया। हाँ तो जी, फादर के चार्ट में ये 2, 5, 11 इसकी लिंकेज हम देखेंगे उस समय। जी। उस समय की जो दशा भुक्ति अंतरा है, वो 2, 5, 11 जरूर दिखाएगी। तो हम चार्ट को बिना रोटेट करे आप ही के चार्ट में हम्म। इसको 1, 7 और 10 देखेंगे। कंफ्यूज हो गए? नहीं सर कंफ्यूज नहीं है क्योंकि अगर इसमें बीटा करने लग जाएंगे तो उसमें तो हमारा सारा निकल जाएगा। क्लाइंट तो नहीं, कहेगा मैं तो ऐसा देखता नहीं रहा है। बता दिया फोन करके ऐसा है नहीं ना। है। ऐसा नहीं है। बीटीआर एक आर्ट है, और बीटीआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुतों को पसंद आता है। मुझे बहुत पसंद है बीटीआर। पसंद। अच्छा हाँ, तो क्योंकि आप बहुत, जरूर पढ़ाओगे। क्योंकि इसमें चैलेंज बहुत है।